तिरुपति के खजाने की यह कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं, एक ऐसे रहस्य की है जो 7 प्राचीन शक्तियों से जुड़ा है। जब एक विशेषज्ञ इस रहस्य की गहराई में उतरता है तो उसके सामने खुलते हैं गुप्त द्वार, जीवित चक्र और एक ऐसी चेतना जो पूरे भारत को जगा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर दिन सुबह 4 बजे आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में एक चमत्कारी दृश्य देखने को मिलता है। हजारों श्रद्धालु एक साथ गूंज उठते हैं, गोविंदा गोविंदा, और उसी क्षण से शुरू होता है एक अद्भुत आर्थिक चक्र जो दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल से अलग है। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण से व्यक्ति से। नाम था सुब्रमण्यम अय्यर, जो चेन्नई का एक मध्यम वर्गीय व्यापारी था। 1998 में उनका व्यापार बर्बाद हो चुका था। कर्ज इतना था कि वह आत्महत्या तक की सोच चुके थे। लेकिन एक रात उन्होंने एक सपना देखा। भगवान वेंकटेश्वर उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे, 1 रुपया भी सच्चे मन से दिया जाए तो वह करोड़ों में बदल सकता है, लेकिन केवल तब जब वह सेवा में लगे। सुब्रमण्यम अय्यर के लिए जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां आगे अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखता था। चेन्नई के एक पुराने मोहल्ले में उसकी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान महीने दर महीने घाटे में जा रही थी। माँ बीमार थी, बच्चे स्कूल में पिछड़ रहे थे और बैंकों के कर्ज की नोटिस हर हफ्ते दहलीज पर रखी मिलती थी। एक रात जब सभी सो गए थे, अय्यर अकेले अपनी छत पर बैठा था, माथे पर पसीना और दिल में तूफान। तभी उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, अगर तू है तो अब कुछ कर, मैं थक चुका हूं। और उस रात उसने पहली बार खुद से हार मान ली। पर नींद में कुछ अद्भुत घटा। उसने सपना देखा, एक विशाल पर्वत के शिखर पर एक मंदिर है, रोशनी से नहाया हुआ। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह खुद को देख रहा था। वहां एक तेजस्वी मूर्ति के सामने पहुंचते ही उसने महसूस किया कि शरीर हल्का हो गया है। भगवान वेंकटेश्वर उसकी ओर देखकर बोले, तेरे पास जो भी है उसमें से थोड़ा सा अगर सेवा में लगे तो मैं तुझे 100 गुना लौटा दूंगा। लेकिन यह व्यापार नहीं, विश्वास है। सुबह आंख खुलते ही वह कांप उठा। सपना था या संकेत? उस दिन उसने दुकान से सिर्फ एक रेडियो बेचा था और जो 11 रुपए कमाए वही उसने एक लिफाफे में रख दिए। शाम होते होते वह स्टेशन पहुंचा और तिरुपति के लिए निकल पड़ा। 3 बसें बदलकर कई घंटे की यात्रा के बाद जब वह तिरुमला पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी, पर वहां की हवा ही अलग थी। श्रद्धालु कीर्तन कर रहे थे और मंदिर के मुख्य द्वार पर लंबी कतार लगी थी। अय्यर ने दर्शन के लिए टिकट लिया और जब अगले दिन सुबह भगवान वेंकटेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो लिफाफा दान पात्र में डाल दिया और मन ही मन कहा, अब जीवन तेरा है, जो होगा स्वीकार है। उस दिन से अय्यर ने हर महीने की पहली कमाई का 10% भगवान को चढ़ाने का प्रण लिया। शुरुआत में बहुत कठिन था, पर धीरे धीरे जैसे किस्मत ने करवट ली, पुराने ग्राहक लौटने लगे। व्यापार में चमत्कारी उछाल आया। सिर्फ 2 सालों में उसने दूसरी दुकान खोल ली और फिर तीसरी। 5 साल में वह करोड़पति बन चुका था। लेकिन उसका प्रण कभी नहीं टूटा। पर यह सिर्फ अय्यर की कहानी नहीं थी। ऐसा ही एक अद्भुत संतुलन खुद तिरुपति मंदिर के अंदर चलता था, जो इस समय विश्व के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में से एक बन चुका है। हर दिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते और हर कोई कुछ न कुछ चढ़ावा जरूर देता। कोई पैसे, कोई सोना, कोई बाल और कोई अपनी पहली कमाई। मंदिर ट्रस्ट ने इसे केवल जमा करने का माध्यम नहीं माना। उन्होंने इस धन को योजनाबद्ध तरीके से लगाया, जैसे एक अनुभवी निवेशक करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास आज 10 टन से ज्यादा सोना है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में डिपॉजिट करवाया गया है। इसका ब्याज ही सालाना हजारों करोड़ रुपए का होता है। ट्रस्ट के पास खुद के अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकार, बैंकिंग विशेषज्ञ और लॉजिस्टिक्स स्टाफ है। दान की राशि को केवल संग्रहित नहीं किया जाता, बल्कि उसे उपयोग किया जाता है अस्पतालों में, स्कूलों में, भूखों के भोजन में, वृद्धाश्रम में और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य के लिए भी। एक बार एक प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करता था, तिरुपति आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मंदिर इतना धनी कैसे हो सकता है। जब उसने देखा कि रोजाना चढ़ावे से 3 से 5 करोड़ रुपए तक इकट्ठा हो जाते हैं और सालाना यह आंकड़ा 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, तो वह हैरान रह गया। उसने मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूछा, आप इन पैसों का क्या करते हैं? क्या ये सिर्फ जमा रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम दान को स्थायी बनाते हैं। जो आज चढ़ता है वह आने वाले पीढ़ियों के कल्याण में लगेगा। यह केवल श्रद्धा नहीं, एक प्रकार की दिव्य अर्थव्यवस्था है। तिरुपति का हर विभाग डिजिटल है। सभी लेन देन ट्रैक किए जाते हैं। भक्त चाहे चेन्नई से 100 रुपए ऑनलाइन भेजे या अमेरिका से 10 लाख रुपए, हर दान का रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास सुरक्षित रहता है। ये पारदर्शिता ही है जिसने लोगों का विश्वास बनाए रखा है। पर यहाँ एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।
मंदिर की संपत्ति का एक हिस्सा भक्तों ने शेयर्स के रूप में दान किया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुछ भक्तों ने अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मंदिर को समर्पित किए हैं। इससे मंदिर को न केवल रिटर्न मिलता है, बल्कि वो पैसे दीर्घकालीन योजनाओं में लगाए जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां धर्म और निवेश का एक अनोखा संगम होता है। जब सुब्रमण्यम अय्यर का व्यापार फिर से चल निकला और उसका जीवन स्थिर होने लगा, तब भी उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक बात जो उसके भीतर हमेशा बनी रही, वह थी तिरुपति बालाजी के प्रति गहरा भाव और वह अनुभव जो उसे पहली बार मंदिर जाकर हुआ था। उसे समझ में आ चुका था कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, और अगर उस भाव के साथ कोई छोटी सी भेंट भी चढ़ाई जाए तो वह चमत्कार में बदल सकती है। पर अब कहानी एक और मोड़ पर जाती है। अय्यर ने जब अपने व्यापार को और फैलाना चाहा, तो उसे एक विचार आया, क्यों न तिरुपति मंदिर में स्वयं सेवक के रूप में कुछ समय बिताया जाए। वह जानना चाहता था कि आखिरकार यह चढ़ावा, ये खजाने और यह धनराशि कहाँ जाती है और कैसे उपयोग होती है। उसने मंदिर ट्रस्ट से संपर्क किया और अपनी इच्छा जताई। उसकी सच्चाई और समर्पण देखकर उसे विशेष अनुमति मिली और उसे 1 महीने के लिए मंदिर के वित्तीय विभाग में सेवा का अवसर मिला। वहां जो उसने देखा वह उसकी सोच से कहीं परे था। मंदिर के भीतर चल रही गतिविधियां किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाखों रुपयों की एंट्री हर मिनट हो रही थी। भक्तों द्वारा भेजे गए सोने चांदी की सूची बनाई जा रही थी। अलग अलग बैंकों में भेजे गए डिपॉजिट्स की रसीदें एक अलग टीम संभाल रही थीं। हजारों कर्मचारियों की सैलरी, भोजनालय का बजट, ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों का खर्च, सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलता था। अय्यर को यह जानकर अचरज हुआ कि मंदिर के पास खुद की फाइनेंशियल टीम थी, जिसमें सीए, इन्वेस्टमेंट सलाहकार और रिटायर्ड बैंक अफसर तक काम करते थे। ये टीम दान की गई संपत्तियों का आकलन करती, उन्हें कैश में बदलती या निवेश के लिए बैंक और सरकारी योजनाओं में लगाती। सिर्फ सोना ही नहीं, मंदिर के पास बहुत सी प्रॉपर्टी भी थी जो भक्तों ने दान दी थी। खेत, मकान, दुकानें और ट्रस्ट उन सब का प्रबंधन करता था, ठीक उसी तरह जैसे कोई अनुभवी निवेशक अपनी संपत्ति को संभालता है। पर यह सब देखकर अय्यर को एक सवाल ने घेर लिया, क्या भगवान को इतना धन चाहिए? अगर नहीं तो फिर यह सब क्यों? उस रात उसने वही सवाल एक वरिष्ठ पुजारी से पूछा जो कई वर्षों से मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, भगवान को धन नहीं चाहिए, परंतु उनके नाम पर आया धन अगर सेवा में न लगे तो वह व्यर्थ है। तिरुपति में जो आता है वह केवल संग्रह नहीं होता, वह संसाधन बनता है। उस रात पुजारी ने अय्यर को एक छोटी सी बात बताई जिसने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा, एक बार एक वृद्ध महिला आई थी। उसके पास सिर्फ एक चांदी की बाली थी, वही उसने भगवान को अर्पित की। उस बाली की कीमत सिर्फ 300 रुपए थी, पर हम जानते हैं उस महिला ने अपनी जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु दी थी। हमने उसे एक स्कॉलरशिप फंड में जोड़ा और उसी फंड से आज एक गरीब बच्चा डॉक्टर बन चुका है। यह सुनते ही अय्यर के मन में मानो कोई पर्दा हट गया हो। उसे समझ में आया कि यह खजाना केवल सोने चांदी का नहीं, बल्कि श्रद्धा का संग्रह है, और जब श्रद्धा को सेवा में बदला जाता है तो वह सिद्धि बन जाती है। अगले ही दिन वह मंदिर के उस विभाग में गया जहां बाल कटाई होती है। हर साल लाखों लोग अपने बाल चढ़ाते हैं, भगवान के सामने अपनी आस्था प्रकट करते हैं। पहले तो ये बाल फेंक दिए जाते थे, लेकिन एक विशेषज्ञ भक्त ने सुझाव दिया कि इन बालों को प्रोसेस करके विदेशों में भेजा जाए, जहां इनसे विग बनाए जाते हैं। आज बालों की नीलामी से हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होती है, जो सीधे ट्रस्ट के सेवा कार्यों में जाती है। एक दिन की बात है, मंदिर के एक अन्य कर्मचारी ने अय्यर को एक गुप्त भंडार दिखाया। वह कोई रहस्य नहीं था, पर वहां केवल चयनित कर्मचारी ही जा सकते थे। ये वह स्थान था जहां दान में मिले पुराने गहनों को सावधानी पूर्वक पैक करके मूल्यांकन के लिए भेजा जाता था। वहां 800 साल पुराने कंगन, सोने की मूर्तियां और हीरे जड़े मुकुट रखे थे जो कभी किसी राजा ने भगवान को चढ़ाए थे। हर वस्तु का एक इतिहास था और ट्रस्ट ने इन सब का लेखा जोखा रखा हुआ था। अय्यर ने जब यह सब देखा तो उसने समझा कि यह खजाना केवल आज का नहीं, यह सदियों की श्रद्धा का प्रतीक है। यह एक ऐसी परंपरा का हिस्सा है जो न केवल धार्मिक है, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त और टिकाऊ है। तिरुपति मंदिर के ट्रस्टीज हर 6 महीने में एक सभा आयोजित करते हैं, जिसमें दान के उपयोग की समीक्षा होती है। हर योजना, चाहे वह किसी अस्पताल का निर्माण हो या किसी गरीब छात्र की पढ़ाई, सबके लिए बजट निर्धारित होता है। जो पैसा आता है वह वहीं नहीं रुकता, वह भविष्य की योजना बन जाता है। अय्यर को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि मंदिर के पास एक मोबाइल ऐप भी है, जिसके माध्यम से दुनिया भर से भक्त चढ़ावा भेज सकते हैं। वहां दान के लिए अलग अलग श्रेणियां हैं, अन्नदान, चिकित्सा सहायता, छात्रवृत्ति, गौसेवा आदि। जो भक्त जहां दान करना चाहे वह चयन कर सकता है और उस दान का उपयोग वास्तव में उसी कार्य में होता है।
उस 1 महीने की सेवा ने अय्यर को वो दर्शन दिया जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिल सकता था। उसे समझ में आया कि चैरिटी और इन्वेस्टमेंट 2 अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि जब इनका संतुलन बनता है तभी समाज में स्थायित्व आता है। उसने अनुभव किया कि भगवान का खजाना केवल धन नहीं, वह एक जीवंत प्रणाली है जहां हर भक्त का योगदान एक बीज की तरह बोया जाता है और समय आने पर वह वटवृक्ष बनकर हजारों को छाया देता है। अय्यर जब सेवा समाप्त करके अपने घर लौटा तो पहले की तुलना में वह अधिक विनम्र, अधिक समझदार और अधिक आस्थापूर्ण व्यक्ति बन चुका था। अब वह केवल पैसे नहीं कमाता था, बल्कि हर महीने कुछ राशि अलग रखता और स्वयं जाकर उन संस्थाओं में देता जो सेवा कार्य करती थीं, चाहे वह एक अनाथालय हो या कोई वृद्धाश्रम। उसने अपने व्यापार में भी वही तिरुपति मॉडल अपनाया, खर्च के पहले सेवा, फिर लाभ और अंत में निवेश। उसे अब विश्वास था कि अगर हर व्यक्ति अपनी कमाई का छोटा हिस्सा भी सही स्थान पर लगाए तो वह केवल खुद का नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। सुब्रमण्यम अय्यर का जीवन जैसे तिरुपति मंदिर के दर्शन के बाद किसी रहस्यमय पट्ट के पीछे से बाहर निकला हो। अब वह केवल एक व्यापारी नहीं रहा था, बल्कि एक विचार था, एक संदेश जो वह हर किसी तक पहुंचाना चाहता था कि चढ़ावा केवल आस्था की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भविष्य का बीजारोपण है। मगर एक बात जो उसे हमेशा खटकती थी वो थी आम लोगों की मानसिकता। मंदिर को इतना पैसा क्यों देना? क्या भगवान को हमारा सोना चाहिए? क्या यह सब केवल दिखावा नहीं? ऐसे सवालों से वह रोज रूबरू होता था, विशेषकर जब वह अपने मित्रों और जान पहचान वालों को प्रेरित करने की कोशिश करता कि वे भी अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा सही जगह लगाएं। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना इस सोच को ही बदलने का प्रयास किया जाए। इसीलिए उसने अपने शहर में एक छोटा सा आयोजन किया, नाम रखा श्रद्धा और निवेश एक साथ। वहां सिर्फ 40 लोग आए, अधिकतर उसके जान पहचान वाले व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक। उसने सबके सामने एक कहानी रखी, वही जो वह स्वयं जी चुका था, और फिर कुछ आंकड़े। क्या आप जानते हैं, उसने कहा, कि तिरुपति मंदिर भारत का पहला ऐसा धार्मिक संस्थान है जिसके पास अपनी खुद की निवेश नीति है? सभी चौंक पड़े। ट्रस्ट हर महीने करोड़ों रुपए बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड और यहां तक कि म्यूचुअल फंड में भी निवेश करता है। इनसे जो ब्याज आता है वही अस्पतालों, स्कूलों और अन्नदान में लगाया जाता है। एक वृद्ध सज्जन ने पूछा, क्या इन निवेशों की कोई निगरानी भी होती है? अय्यर मुस्कुराया, हां, और बहुत सख्त निगरानी। मंदिर ट्रस्ट के पास खुद की ऑडिट टीम है और हर साल 4 बार बाहरी ऑडिटर्स से पूरा मूल्यांकन कराया जाता है। हर दानकर्ता के नाम, उसकी राशि, उपयोग का क्षेत्र, सब कुछ ट्रैक किया जाता है। उसी शाम उसके पास एक युवा लड़का आया, नाम था विनय, जो एक स्टार्टअप चला रहा था। उसने कहा, सर, क्या आप मुझे मंदिर ट्रस्ट के मॉडल पर आधारित एक बिजनेस आइडिया में मार्गदर्शन देंगे? अय्यर को यह पहली बार महसूस हुआ कि यह केवल अध्यात्म नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन सकती है। अगले कुछ महीनों में अय्यर ने विनय के साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऑनलाइन सेवा जहां लोग अपने शहर के मंदिरों, गुरुद्वारों और धर्मस्थलों को डिजिटल रूप से दान कर सकते थे और ट्रैक कर सकते थे कि उनका पैसा कहां लगा। वे चाहते थे कि देश के छोटे छोटे मंदिर भी तिरुपति की तरह पारदर्शी और निवेशक संगठित बने। उन्होंने इसका नाम रखा श्रद्धा इन्वेस्ट। इस आइडिया ने जैसे एक चिंगारी को आग बना दिया। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। लोग पहली बार समझ पाए कि चैरिटी और निवेश विरोधी नहीं, सहयोगी हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट को जब इस परियोजना के बारे में पता चला तो उन्होंने अय्यर और विनय को आमंत्रित किया। ट्रस्ट ने उनके विचार की सराहना की और उन्हें सलाह दी कि वे देश भर में धार्मिक स्थलों की एक परिषद बनाएं, जिसमें धार्मिक स्थल एक दूसरे से सीखें और आर्थिक रूप से सशक्त बने। इस योजना के तहत उन्होंने उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर, राजस्थान के खाटू श्याम जी, बिहार के देवघर और महाराष्ट्र के पंढरपुर जैसे बड़े धार्मिक स्थलों से संपर्क किया। एक एक करके सभी स्थानों के ट्रस्ट जुड़े और एक ऐसा नेटवर्क बना जो न केवल धार्मिक था बल्कि आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से आधुनिक था। अब वह दिन दूर नहीं था जब हर मंदिर की वेबसाइट होती, हर चढ़ावे का हिसाब होता और हर दान का उपयोग दस्तावेजों में दिखता। पर एक रात अय्यर को फिर वही सपना आया, वही पर्वत, वही सीढ़ियां, वही भगवान वेंकटेश्वर और वही आवाज, जिसे तूने देखा अब उसे औरों को दिखाना है। यह खजाना सिर्फ मंदिर का नहीं, ये विचार है और विचार अमर होते हैं। उस रात अय्यर ने एक और प्रण लिया। वह देश के हर हिस्से में जाएगा और लोगों को समझाएगा कि दान केवल भावनाओं का विषय नहीं, वह भविष्य निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम है। सुब्रमण्यम अय्यर अब एक ऐसा नाम बन चुका था जो व्यापार, भक्ति और विचार की त्रिवेणी बनकर उभरा था। मगर उसकी अंतरात्मा जानती थी, अभी जो उसने देखा और समझा है वह केवल सतह है। असली रहस्य तो गहराई में है। तिरुपति बालाजी के खजाने का रहस्य केवल आंकड़ों और योजनाओं में नहीं बल्कि उन कहानियों में छुपा है जिन्हें कभी कोई सुनाता नहीं। वो अनकहे वृतांत
जिनमें चढ़ावे से ज्यादा त्याग, सोने से ज्यादा श्रद्धा और खजाने से ज्यादा करुणा की झलक होती है। एक दिन अय्यर को एक पुरानी पांडुलिपि मिली। मंदिर की लाइब्रेरी में धूल भरी अलमारी के कोने में रखी एक चमड़े की जिल्द वाली पुस्तक। उसमें तिरुपति के 1000 साल पुराने भक्तों की कथाएं थीं, जिन्हें गुप्त कंजिका कहा जाता था। उस किताब की शुरुआत ही एक विचित्र बात से होती थी। जब धन भगवान को चढ़ाया जाता है तो वह धन नहीं रहता, वह जीवित हो जाता है। इस वाक्य ने अय्यर की सोच को हिलाकर रख दिया। धन जीवित हो जाता है? कैसे? वह पढ़ता गया। एक साधु ने अपने पूरे जीवन की कमाई, जो मात्र 11 सोने के सिक्के थे, मंदिर की जड़ में गाड़ दिए। वर्षों बाद जब वहीं पर एक कुआं खोदा गया तो वह कुआं कभी नहीं सूखता था, चाहे कितनी भी गर्मी हो। स्थानीय लोग उसे सिद्ध कुआं कहते थे। वैज्ञानिकों ने जब उस पानी की जांच की तो पाया उसमें ऐसे खनिज थे जो आसपास की मिट्टी में नहीं पाए जाते। मंदिर के पुजारियों का मानना था कि वह सिद्ध कुआं उन 11 सिक्कों की ऊर्जा से उपजा था। एक और कथा में लिखा था कि विजयनगर साम्राज्य के एक सेनापति ने एक युद्ध से पूर्व तिरुपति में अपनी तलवार चढ़ाई थी, बिना किसी शर्त के। और युद्ध के बाद जब वह बुरी तरह घायल हुआ तो उसकी जान बचाने वाले वैद्य ने दावा किया कि उसके पास जो आयुर्वेदिक औषधि थी वह उसी मंदिर ट्रस्ट के फार्म से आई थी, जिसे सेनापति ने अनजाने में ही स्वयं बचा लिया था। अब अय्यर को समझ में आने लगा था कि तिरुपति का खजाना कोई बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक जीवित चक्र है, जिसमें दिया गया दान किसी न किसी रूप में लौटता है। पर वह वापसी हमेशा भौतिक नहीं होती। कभी वह किसी आपदा में रक्षा करता है, कभी किसी राह भटके को रास्ता दिखाता है। इन कहानियों से प्रेरित होकर अय्यर ने एक नई पहल शुरू की, खजाने की कहानियां। वह हर सप्ताह एक नई सच्ची घटना साझा करता, जिसमें किसी भक्त के चढ़ावे ने एक अद्भुत परिणाम दिया हो। इन कहानियों में कोई चमत्कारी दावा नहीं होता था, पर उनमें एक गूढ़ संयोग जरूर होता, जिसे नकारा नहीं जा सकता। फिर आया एक ऐसा वाक्य जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तिरुपति का असली खजाना वो है जो कभी मंदिर के भीतर पहुंचा ही नहीं। ये कथन एक बुजुर्ग सेवक ने कहा था, जो 40 वर्षों से मंदिर में साफ सफाई का काम करता था। अय्यर ने जब पूछा, क्या मतलब, तो उसने कहा, हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं। कुछ के पास बहुत कुछ होता है, कुछ के पास कुछ नहीं। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो मंदिर की चौखट पर आने से पहले ही अपनी जेब में रखा नोट निकालकर किसी भिखारी को दे देते हैं। यही असली खजाना है, जो भगवान तक न पहुंचकर भी उन्हीं की सेवा में लग जाता है। उस रात अय्यर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या यह भी खजाना है? क्या जो दान तिरुपति के खजाने तक नहीं पहुंचता वह भी उसी के अंतर्गत आता है? तभी उसे ध्यान आया, भगवान सर्वव्यापी हैं, तो क्या उनका खजाना भी सर्वत्र नहीं होगा? अगले दिन वह एक प्रयोग करने निकला। उसने 108 रुपये की थैली बनाई और उसे ऐसे ही किसी मंदिर में चढ़ाने की जगह हर रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। किसी को दवा दिलवाई, किसी को दूध, किसी को किताबें। अंत में जब वह तिरुपति मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, केवल एक रसीद। 108 रुपये की सेवा की। उसने वो रसीद मंदिर के दानपात्र के पास रख दी और फिर चमत्कार हुआ। 3 दिन बाद उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। एक प्रसिद्ध जर्मन संस्था जो भारत में सामाजिक उद्यमों में निवेश करती थी, उन्होंने उसकी श्रद्धा इन्वेस्ट योजना को फंडिंग देने का प्रस्ताव रखा। वे उसे कई महीनों से ट्रैक कर रहे थे, पर आखिरी निर्णय उस दिन लिया गया जब अय्यर ने सोशल रिटर्न के नाम पर अपनी सेवा की सूची वेबसाइट पर अपडेट की थी और उसमें सबसे नीचे लिखा था, 108 रुपये बिना मंदिर गए भगवान को दिया गया। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह एक प्रमाण था कि भाव ही असली खजाना है, और जब वह भाव दूसरों की सेवा में लगे तो वह ओम के रूप में पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है। सुब्रमण्यम अय्यर जब श्रद्धा इन्वेस्ट को लेकर तिरुपति लौटे तो उनका इरादा केवल ट्रस्ट के साथ एक बैठक करना था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा एक वृद्ध सन्यासी, जिनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, बिल्कुल वैसी जैसी उन्होंने अपने पहले सपने में देखी थी। सफेद बाल, पर चाल में युवाओं की ऊर्जा। उन्होंने अय्यर की ओर देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तुम फिर आ गए, अब वो खंड खुलने वाला है। अय्यर चौंक गए। कौन सा खंड? उन्होंने पूछा। सन्यासी मुस्कुराए, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो धन को पहचानते हैं, सिर्फ रुपये या सोना नहीं, बल्कि भावना और सेवा के खरे सिक्के। अब भी वे कुछ पूछते, वो सन्यासी भीड़ में कहीं विलीन हो गए। उसी शाम ट्रस्ट की बैठक हुई। वहां एक विशेष प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। मंदिर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित एक प्राचीन कक्ष को लेकर, जिसे सैकड़ों वर्षों से नहीं खोला गया था। कहा जाता था कि वहां देव खजाना है, ऐसा खजाना जिसे केवल अमूर्त निवेशकों के नाम पर सुरक्षित रखा गया है। ट्रस्ट के ज्येष्ठ सदस्य इस शब्द को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अय्यर जैसे ही यह शब्द सुनते हैं वह ठिठक जाते हैं। अमूर्त निवेशक,
यानी वे जो मंदिर को भावनात्मक रूप से दान देते हैं, बिना दस्तावेज, बिना नाम के, जिनका उद्देश्य केवल सेवा होता है, दिखावा नहीं। बैठक में कुछ लोग हंसने लगे। भाई साहब, मंदिर में असली सोना चाहिए, ये भावनावाना से खजाना नहीं भरेगा। लेकिन उसी समय एक सूचना आई। मंदिर की सुरक्षा टीम ने उस दक्षिण पश्चिम कक्ष की दीवारों के पीछे एक गुप्त मार्ग का पता लगाया है। एक संकीर्ण सुरंग जो मंदिर की सबसे पुरानी दीवार के पीछे छुपी हुई थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि वहां एक तांबे की पट्टिका मिली थी जिस पर अय्यर का नाम उकेरा हुआ था। सब हैरान रह गए। यह असंभव है। अय्यर का नाम 1000 साल पुरानी पट्टिका पर कैसे? पट्टिका पर लिखा था, जब भावनाओं का निवेश शुद्ध हो तो काल भी उसका खाता खोल देता है। सुब्रमण्यम, तुम वह बीज हो जिसे आज बोया गया था, पर उसका पेड़ पहले ही फल दे चुका है। यह अब केवल अध्यात्म या व्यापार की बात नहीं रही थी, ये तो समय और चेतना से जुड़ी रहस्यमयी कहानी बन चुकी थी। अय्यर को उसी रात एक और सपना आता है। इस बार वह सीढ़ियां नहीं चढ़ता, बल्कि उतरता है एक गुफा में जहां प्राचीन दियों की रोशनी है और उनमें कोई न कोई मुद्रा या वस्त्र रखा गया है। हर दिया एक दानकर्ता का प्रतीक है। और फिर एक आवाज आती है, इनमें से कुछ लौ अभी भी जल रही है क्योंकि वह दान भावना से किया गया था, बाकी सब बुझ चुके हैं। नींद से जागते ही अय्यर ने फैसला लिया, अब वह केवल श्रद्धा इन्वेस्ट को टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, एक भाव बैंक बनाएगा। इस बैंक में लोग केवल पैसों से नहीं, बल्कि समय, सेवा और संकल्प से योगदान करेंगे। जैसे किसी ने किसी बूढ़ी मां को अस्पताल पहुंचाया, वह भी इस बैंक में दर्ज होगा। किसी ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, वह भी निवेश। हर कार्य एक अंक के रूप में जुड़ता, और जब ये अंक एक निर्धारित सीमा पर पहुंचते तो ट्रस्ट उन्हें किसी बड़े प्रकल्प से जोड़ देता, जैसे किसी मंदिर की पुनर्निर्माण योजना, किसी पीड़ित परिवार की सहायता या एक धार्मिक विद्वान की सेवा यात्रा। इस योजना का नाम रखा गया शून्य से ओम तक। इसका विचार सीधा था, जो भी खाली है उसमें सेवा भर दो, वो ओम बन जाएगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युग जब मंदिरों के खजाने केवल चढ़ावे से नहीं, सेवा भाव से भरने लगे। पहली बार यह देखा गया कि मंदिरों ने मंदिर के बाहर भी खजाने बांटने शुरू किए। स्वास्थ्य शिविर, आपदा राहत, छात्रवृत्तियां और यहां तक कि किसान कल्याण कोष। अय्यर अब केवल एक निवेशक नहीं था, वह एक आंदोलन का वाहक बन चुका था। उसे एक दिन एक पत्र मिला, उसी वृद्ध सन्यासी की हस्तलिपि में। लिखा था, तुमने साबित कर दिया कि खजाना वह नहीं जो लोहे के ताले में बंद हो, बल्कि वह है जो भावना के चाबी से खुले। तुमने मंदिर को केवल ईंट और पत्थर से नहीं, विचार और विश्वास से फिर से बनाया। अगला द्वार अब खुलेगा जहां केवल वे पहुंचते हैं जो केवल लेने नहीं, देने आए हैं। अय्यर अब जान गया था, असली खजाना कहीं गहराई में है, जहां हर युग के दान की ऊर्जा सुरक्षित है। वह आगे बढ़ चला उस द्वार की ओर जिसके आगे अब तक कोई भी नहीं गया था। सुब्रमण्यम अय्यर के जीवन का वह मोड़ आ चुका था जहां हर उत्तर एक नए प्रश्न का द्वार खोलता था। अगला द्वार अब खुलेगा। ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, मानो हवा में किसी अदृश्य साधु की उपस्थिति हो। उसने मंदिर ट्रस्ट से इस अगले द्वार के विषय में बात करने की कोशिश की, पर कोई भी सदस्य इस रहस्य की जानकारी नहीं रखता था। बस एक व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, हमें बस इतना बताया गया था कि अगर वह दिन कभी आए तो मंदिर की छाया की रेखा को दोपहर के समय पढ़ना। यह अजीब निर्देश था। मंदिर की छाया, रेखा, दोपहर। अय्यर ने खुद को मुख्य गर्भगृह के समक्ष ठीक दोपहर 12 बजे खड़ा किया। सूर्य अपनी ऊंचाई पर था और मंदिर की छाया ठीक नीचे गिर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, एक पत्थर की दीवार पर एक हल्की सी रेखा उभरने लगी। पत्थर की बनावट से थोड़ी अलग, थोड़ी ज्यादा चमकीली। यह रेखा धीरे धीरे एक ज्यामितीय आकृति में बदलने लगी, एक मंडल जिसके भीतर ओम का स्वरूप उभरता दिखा। अचानक मंदिर का पुराना घंटा स्वयं ही बज उठा, बिना किसी मानव स्पर्श के। पुजारी और रक्षाकर्मी दौड़े आए, पर कोई कारण नहीं मिला। और तभी उस रेखा के नीचे की दीवार से एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा खटक रहा हो। सदियों बाद पहली बार सुरक्षा टीम ने दीवार को ध्यान से खंगाला। वहां एक पत्थर ऐसा था जो थोड़ी सी कोशिश में अंदर धंस गया, और फिर एक अद्भुत घटना घटी। पूरी दीवार धीरे धीरे एक ओर खिसकने लगी, जैसे किसी पुराने यंत्र की शक्ति फिर से जाग गई हो। उसके पीछे एक संकरी सुरंग खुली। हवा गंधित थी, पर उसमें एक तीव्र ऊर्जा थी। अय्यर ने अपने मोबाइल और घड़ी वहीं छोड़ दिए, जैसे उसे स्वयं अनुभव को बिना किसी बाहरी यंत्र के देखना था। जैसे ही वह सुरंग में प्रवेश करता है, भीतर की दीवारों पर उकेरे गए चित्र उसे चौंका देते हैं। ये किसी मंदिर की सजावट नहीं, बल्कि किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के दस्तावेज लगते हैं। वहां ऊर्जा के सूत्र, संख्या, त्रिकोण और ऐसी चित्रकलाएं थीं जो आधुनिक भौतिकी की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी लगती थी। कुछ ही दूर चलने के बाद एक चौकोर कक्ष में प्रवेश हुआ। वहां केवल एक वस्तु थी, एक क्रिस्टल नुमा संरचना जो हवा में तैर रही थी, बिना किसी आधार के।
उसके चारों ओर एक पतली स्वर्णिम रेखा मंडरा रही थी, जैसे वह कोई सुरक्षा कवच हो। जैसे ही अय्यर ने उस क्रिस्टल के निकट जाना चाहा, हवा में एक आवाज गूंजी। न वह पुरुष की थी, न स्त्री की, न वृद्ध की, न बालक की। वह आवाज जैसे आत्मा से आई हो। इस ऊर्जा को छूने का अधिकार केवल उसे है जिसने भावनाओं के चक्र को पूर्ण किया हो, जो दिया और दिया गया दोनों के बीच की सीमा को मिटा चुका हो। अय्यर को वही वृद्ध सन्यासी याद आए जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। क्या यह उन्हीं का संदेश था? वह क्रिस्टल धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगा, मानो अय्यर की उपस्थिति को स्वीकार कर रहा हो। और फिर एक प्रकाश कौंधा, कक्ष की दीवारें जैसे पारदर्शी हो गईं और अय्यर ने देखा उसका संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की तरह घूमने लगा। बचपन, संघर्ष, पहली तनख्वाह, मां की मुस्कान, दान की पहली भावना, पहली बार किसी बेसहारा को खाना देना। हर पल भावनाओं की तीव्रता से सजीव हो उठा। और फिर प्रकाश का वह स्तंभ आकाश की ओर उठा। सुरंग की छत फट गई और ऊपर से सूर्य की किरण सीधी उस क्रिस्टल पर पड़ी। एक गूंज उठी जैसे कोई सहस्र घंटियों का स्वर, और तभी वह क्रिस्टल दो भागों में विभाजित हो गया। एक भाग नीचे उतरा और उसमें एक ताम्रपत्र था। उस ताम्रपत्र पर लिखे शब्द जैसे ब्रह्मा ने स्वयं उकेरे हों। यह वह ऊर्जा है जो चढ़ावे, चित्त और चेतना के संयोग से उपजी है। इसे विज्ञान में समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभूत किया जा सकता है। यह भविष्य का बीज है। तभी दीवारों पर एक स्वचालित चित्रगाथा चलने लगी। तिरुपति मंदिर के पिछले 1000 वर्षों का पूरा इतिहास, परंतु उसके अंदर छुपी ऊर्जा की गतिविधियां। कब कब कौन सा दान किन क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन लाया, किस चढ़ावे के समय कौन से ग्रह की स्थिति थी, और कैसे उन ग्रहों ने उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रसारित किया। यह न तो धर्म की कहानी थी, न विज्ञान की। यह एक तीसरे मार्ग की शुरुआत थी, जिसे बाद में अय्यर ने नाम दिया धार्मिक ऊर्जा विज्ञान। तभी कक्ष की दीवार पर एक खांचा खुला। वहां एक और पांडुलिपि रखी थी, जिसे केवल स्पर्श से ही पढ़ा जा सकता था। वह पांडुलिपि किसी भविष्यवक्ता ऋषि की भविष्यवाणी थी, और उसमें लिखा था, 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक ऐसा भक्त जन्म लेगा जो सोने को सेवा में बदलेगा और खजाने को चेतना में। वह मंदिरों को केवल पूजा के केंद्र नहीं, ऊर्जा प्रसारण के केंद्र बनाएगा। वह जब गुप्त द्वार में प्रवेश करेगा तो चेतना का रक्षक जागेगा, और फिर संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक रीढ़ पुनः सजीव हो जाएगी। अय्यर ने वह पांडुलिपि उठाई, और जैसे ही उसने पढ़ा, उस कक्ष का द्वार फिर से बंद होने लगा। भागने की जरूरत नहीं थी। उस ऊर्जा ने उसे बाहर पहुंचा दिया, बिना एक भी कदम चले। वह बाहर आया तो देखता है मंदिर के ऊपर एक दुर्लभ इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था, जबकि मौसम पूर्णतः शुष्क था। पुजारी और तीर्थयात्री स्तब्ध खड़े थे। मंदिर ट्रस्ट ने उसी क्षण घोषणा की, आज से मंदिर का दक्षिण पश्चिम खंड केवल उन सेवकों के लिए खुलेगा जिन्होंने निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए कार्य किए हैं। अय्यर अब केवल श्रद्धा इन्वेस्ट का संस्थापक नहीं रहा, वह एक मार्गदर्शक बन गया। उसने भविष्यवाणी को साकार करने का बीड़ा उठाया, मंदिरों को ऊर्जा केंद्र बनाने की यात्रा शुरू की, और यह केवल शुरुआत थी। अय्यर ने जब क्रिस्टल से उत्पन्न ऊर्जा को अनुभव किया, तब वह समझ गया था कि यह यात्रा केवल तिरुपति मंदिर तक सीमित नहीं थी। यह एक व्यापक चेतना का संकेत था जो पूरे भारत में फैल चुकी थी, कहीं गुप्त, कहीं सुप्त, और कहीं पुनः जागृत होने को आतुर। उस प्राचीन ताम्रपत्र में एक और रहस्य छिपा था, 7 स्थानों का उल्लेख, जिन्हें सप्त चैतन्य स्रोत कहा गया था। इनमें से प्रत्येक स्थान किसी न किसी मंदिर से जुड़ा था, लेकिन यह मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं थे, बल्कि वे ऊर्जा संचालन केंद्र थे। जैसे शरीर में चक्र होते हैं, वैसे ही भारत भूमि में ये सप्त चक्र मौजूद थे। पहला था केदारनाथ, जो शुद्धता का स्रोत था। दूसरा कामाख्या, जो उत्पत्ति शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। तीसरा द्वारका, जो शांति और सुदृढ़ता का केंद्र था। चौथा रामेश्वरम, जहां क्षमा की ऊर्जा प्रवाहित होती थी। पांचवां उज्जैन, जो काल की धुरी था। छठा तिरुपति, जो सेवा और दान की ऊर्जा को संचालित करता था। और सातवां था एक रहस्य, उसका नाम ताम्रपत्र पर केवल संकेतों में था, जहां सूर्य रात्रि में डूबता है और चंद्रमा आकाश से उतरकर भूमि को छूता है। यह स्थान किसी पहाड़, किसी पर्वत या गुफा में होना चाहिए, परंतु कहां? अय्यर ने एक निजी अन्वेषण अभियान शुरू किया और पूरे देश में इन 6 स्थलों पर जाकर वहां की ऊर्जा को एकत्र करने की योजना बनाई। उसने विशेष धातु से बने 6 लघु चक्र बनाए, प्रत्येक मंदिर की ऊर्जा को एकत्र करने के लिए। हर स्थान पर वह केवल एक कार्य करता, सेवा। किसी स्थान पर लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, किसी स्थान पर अनाथ बच्चों को भोजन, किसी स्थान पर सफाई अभियान। और जैसे ही सेवा पूरी होती, मंदिर का कोई पुजारी बिना किसी पूर्व सूचना के उसके हाथ में वही चक्र देता जो वह बनाने गया था, मानो उन स्थलों की चेतना जानती हो कि अय्यर क्यों आया है। और फिर वह 7वें स्रोत की खोज में निकल पड़ा।
उसने कई रात्रियां पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ने में लगाईं, संस्कृत ग्रंथों के श्लोकों में छिपे संकेतों को खोजा और अंततः एक पहेली को हल किया। जहां सूर्य रात्रि में डूबता है, इसका अर्थ था पश्चिम का सबसे अंतिम कोना, और जहां चंद्रमा भूमि को छूता है, इसका अर्थ था समुद्र की वह लहरें जो पूर्णिमा की रात चंद्रमा की सीधी रेखा में होती हैं। उत्तर पश्चिम घाट का एक गुप्त तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र और गोवा की सीमा पर स्थित एक प्राचीन गुफा श्रृंखला, जहां एक मंदिर खंडहर में बदल चुका था, परंतु वहां अब भी हर पूर्णिमा को लोग एक रहस्यमय चक्र बनते देखते थे, पानी में, चंद्रमा की किरणों से। वहां पहुंचते ही अय्यर ने महसूस किया वह ऊर्जा पहले से वहां प्रतीक्षा कर रही थी। उसने वहीं रेत पर ध्यान लगाया। 5 घंटे बीते और फिर कुछ असाधारण घटा। उसके चारों ओर 7 ऊर्जा चक्र स्वयं ही सक्रिय हो उठे। जो वह अपने साथ लाया था वे एक साथ कंपन करने लगे। रेत में एक वृत्त बनने लगा और उसके मध्य से एक तांबे की छोटी परत ऊपर आई। उस पर केवल एक शब्द उकेरा था, जागृति। यह था भारत का सप्तम चक्र, जागृति का केंद्र। जैसे सहस्रार चक्र जो सब चक्रों को एक करता है, वैसे ही यह स्थान वह था जो संपूर्ण ऊर्जा को समेकित करता है। तभी उसके सामने समुद्र का पानी हटने लगा। एक सूखी रेखा बनती चली गई और वह रेखा जाकर समुद्र के भीतर एक द्वार पर रुकी। अय्यर उस रेखा पर चलता हुआ उस द्वार तक पहुंचा जो किसी प्राचीन काल की तकनीक से बना हुआ था। उसने अपने साथ लाए 7 चक्र उसमें प्रविष्ट किए और द्वार खुल गया। अंदर एक बहुत ही विशाल गोलाकार कक्ष था। केंद्र में एक धधकती ऊर्जा ज्वाला जो किसी प्राचीन ईंधन से नहीं बल्कि केवल चेतना से जल रही थी। वहां एक सजीव अनुभूति थी, जैसे कोई ऊर्जा उनसे संवाद कर रही हो। तुमने सप्त ऊर्जा को एकत्र किया है। अब यह चेतना केवल एक स्थान पर नहीं रहेगी। यह हर मंदिर, हर गांव, हर व्यक्ति के भीतर सक्रिय हो सकती है, अगर वे अपनी सेवा, अपने दान, अपनी भावना को समर्पित करें। इस ऊर्जा को न बांधो, इसे बहने दो। अय्यर ने पूछा, कहां? आवाज आई, हर उस स्थान पर जहां कोई सच्चे हृदय से कहे, मैं देना चाहता हूं, पाना नहीं। और उस क्षण से वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में अय्यर के माध्यम से प्रवाहित हुई और वह स्थान एक केंद्रीय ऊर्जा स्रोत बन गया। अगले कुछ वर्षों में अय्यर ने श्रद्धा इन्वेस्ट को पूरी तरह बदल दिया। अब वह एक वैश्विक चेतना अभियान था। इसने केवल मंदिरों की आर्थिक संरचना नहीं बदली, बल्कि सेवा के नए मानक स्थापित किए। आप कितना देते हैं ये नहीं, आप कैसे देते हैं, यही मूल्य है। अय्यर ने अंतिम बार तिरुपति मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं। अब की बार वह अकेले नहीं था, उसके साथ लाखों सेवक, साधक और श्रद्धालु थे, जिनकी भावना अब दान से भी बड़ी चीज बन चुकी थी। चेतना का निवेश। मंदिर के ऊपर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया, ओम के आकार का, और तभी मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे भारत में सुनी गई, पहली बार, बिना किसी माध्यम के। लोग कहते हैं वह दिन एक नए युग का आरंभ था, जब खजाना सोने में नहीं, सेवा में मापा गया। और सुब्रमण्यम अय्यर, वह अब नाम में नहीं, काम में बस गया। अगर इस अनोखी कहानी ने आपको हैरान कर दिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताइए कि आपको क्या सबसे रोचक लगा, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अनोखी कहानियां और रहस्य